students, how are you? I hope you all are well and healthy. Today we will discuss one important topic of reasoning, that is called mental ability test or IQ, that is blood relation. इसको ब्लड रिलेशनशिप भी कहते हैं। आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्बल रीजनिंग का, जिसको कहते हैं ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशनशिप में हम जनरली अपने रिलेशनशिप्स के बारे में जानते हैं। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे रिलेशनशिप्स के बारे में जानते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग को इंग्लिश में समझना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या रिलेशनशिप्स होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स अमॉन्ग आवर फैमिली एंड देयर आर सम ब्लड रिलेटिव्स, देयर आर सम रिलेशन दैट वाज मेड बाय मैरिज एंड अदर, ठीक है। तो मैरिज से भी बहुत सारे रिलेशनशिप बनते हैं, रिश्ते बनते हैं। तो रिश्ते जो है आपको मार्क्स दिलाएंगे आपके एग्ज़ाम्स में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या स्कूल के एग्ज़ाम्स हो, ठीक है। इसको IQ कहते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ क्या है, कुछ हम लोग कुछ बेसिक चीज़ आज समझेंगे, ठीक है। बेसिक चीज़ समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपके फादर के ब्रदर को आप क्या कहेंगे या आपके मदर के ब्रदर को क्या कहेंगे, तो जनरली अगर हम लोग हिंदी में कहते हैं तो फादर के ब्रदर जो होंगे उसको अंकल कहते हैं या फिर चाचा कहते हैं, ठीक है। बड़े पिताजी भी कहते हैं हम लोग, चाचा कहते हैं। और इंग्लिश में कॉमन नेम है अंकल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपने मदर के ब्रदर का, यानी अपने माँ के भाई का, ठीक है, तो हम उसको मामा जी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मामा जी नहीं, यहाँ इसको अंकल ही कहेंगे। आप दोनों का डिफ्रेंशिएट करना है कि वो मेरे पापा के भाई हैं या फिर मेरे माँ की भाई हैं। तो इसके लिए अब जो है ये जनरली यूज़ होता नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। जैसे पैटर्नल अंकल, अगर हम कहते हैं पैटर्नल अंकल, इसका मतलब है कि वो आपके पापा के भाई हैं। अगर हम कहते हैं मैटरनल अंकल, जो कि मैक्सिमम यूज़ होता है, वो आपके मदर के भाई हैं, ठीक है। तो पापा के भाई के लिए अगर फादर के साइड अगर बात करते हैं तो उसको पैटर्नल कहते हैं, मदर के साइड अगर बात करते हैं तो उसको हम लोग मैटरनल कहते हैं, ठीक है। मैटरनल ऑन्ट, मैटरनल अंकल। चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, एक ही पेरेंट्स के, एक ही माँ बाप के जो बच्चे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिबलिंग्स। सन हो सकते हैं, डॉटर हो सकते हैं। हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव, हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव बोलने का मतलब है कि आपके कितने भाई बहन हैं, ठीक है, एक ही पेरेंट्स के। उसके बाद है वंस हस्बैंड और वाइफ, वंस हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। वंस हस्बैंड और वाइफ का मतलब क्या है कि हस्बैंड और वाइफ को हम लोग क्या कहते हैं, सपोज। सपोज इसको कहा जाता है, कॉमन वर्ड है सपोज। उसके बाद ये आपका बेसिक चीज़ हो गया, ठीक है, पैटर्नल, मैटरनल। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ और रिलेशनशिप्स, जैसे मदर्स या फादर्स फादर। आपके मदर या फादर के फादर को क्या कहते हैं, मदर के फादर हो या फादर के फादर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रैंड फादर। मदर के फादर हो या मदर के मदर हो या फादर के मदर हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रैंड मदर। मदर्स और फादर्स ब्रदर, आपके मदर या फादर के जो ब्रदर है उसको क्या कहते हैं हम लोग, अंकल। मदर के या फादर के सिस्टर, आपके मदर या फादर के सिस्टर को क्या बोलते हैं, ऑन्ट, ठीक है। ब्रदर सिस्टर सन, आपके भाई या आपके बहन का जो बेटा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग भतीजा। ब्रदर्स और सिस्टर्स डॉटर, आपके भाई या बहन के बेटी को क्या कहते हैं, नीस, जिसको हम लोग कहते हैं भांजी या भगिनी, भगिनी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम कुछ और रिलेशनशिप्स के बारे में समझेंगे। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। कुछ और रिलेशनशिप के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। जैसे अब आता है अंकल, अंकल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर है अंकल्स या ऑन्ट्स के सन को क्या बोलेंगे, ठीक है, या डॉटर को क्या बोलेंगे, सन या डॉटर। आपके अंकल या आंटी के सन है या डॉटर है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन, उसको बोलते हैं हम लोग कज़न, ठीक है। क्या बोलते हैं,
कज़न, ठीक है। उसके बाद सन, सन्स और डॉटर्स चाइल्ड। सन या डॉटर के चाइल्ड जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, उसको कहते हैं ग्रैंड चाइल्ड। आपको दिख रहा है। उसके बाद हस्बैंड, हस्बैंड्स और वाइफ्स फादर। हस्बैंड या वाइफ के फादर को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं फादर इन लॉ, जिसको हिंदी में कहते हैं ससुर, ठीक है। सो क्या कहते हैं? फादर इन लॉ। उसके बाद हस्बैंड्स और वाइफ्स मदर। हस्बैंड या वाइफ के मदर को क्या कहते हैं? जो कहते हैं मदर इन लॉ, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सास, ठीक है। उसके बाद क्या है? हस्बैंड और वाइफ्स, अगर ब्रदर है, हस्बैंड या वाइफ का ब्रदर है तो उसको लोग कहते हैं हमको ब्रदर इन लॉ, जिसको हिंदी में कहते हैं साला, ठीक है। फिर हस्बैंड्स और वाइफ्स सिस्टर। हस्बैंड या वाइफ की सिस्टर है तो उसको कहते हैं हम लोग सिस्टर इन लॉ, ठीक है। उसके बाद क्या है? ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स के वाइफ, आपके भाई के वाइफ को क्या बोलेंगे आप? को बोलेंगे सिस्टर इन लॉ, ठीक है। सिस्टर्स हस्बैंड, अगर आपके सिस्टर की हस्बैंड है तो उसको क्या बोलेंगे आप? ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद कुछ रिलेशनशिप्स है जो आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि सन्स वाइफ, बेटे की पत्नी, उसको कहते हैं डॉटर इन लॉ, बेटे की पत्नी को कहते हैं डॉटर इन लॉ, ठीक है। उसके बाद डॉटर्स हस्बैंड, बेटी के हस्बैंड को क्या कहते हैं हम लोग? सन इन लॉ। तो ये कुछ कॉमन रिलेशनशिप्स हैं जिसके बारे में आपको जानना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप ये कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में आप समझ चुके हैं, किसको क्या कहते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी आप समझ सकते हैं, धीरे धीरे देख के भी आप समझ सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक लेवल का ये क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए इज बीज डॉटर। A is B's daughter, B is
बी इज सीज मदर, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन, ए इज बी इज डॉटर एंड बी इज सीज मदर। उसके बाद क्या है, डी इज सीज ब्रदर, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप समझिए मेल फीमेल को आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम आपको होता है कितने मेल से कितने फीमेल से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसका ट्री बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको क्वेश्चन को करेंगे, आप जनरेशन वाइज करते हैं इसको, जनरेशन वाइज, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर इसका हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो यह क्या है, ए इज बी इज डॉटर। ए जो है वो बी की डॉटर है, ए जो है क्या है, डॉटर। बी की डॉटर है, यानी बी, ए जो है बी की बेटी है। उसके बाद बी इज सीज मदर, बी इज सीज मदर, मतलब ये फीमेल है, यानी कि ए और सी में जो है, ए और सी दोनों सिबलिंग्स हैं, और बी जो है ए और सी की मदर है, ठीक है। उसके बाद डी इज सीज ब्रदर, डी जो है, या डी हो गया, वो सी का ब्रदर है। इस तरह से ट्री बनाते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ए सी डी जो है तीनों के तीनों सिबलिंग्स हैं और उसकी सिंगल मदर है बी। उसके बाद कहा जा रहा है डी इज सीज ब्रदर, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। डी ए से क्या रिलेशन है, डी से रिलेशन क्या है, ब्रदर सिस्टर का है, दोनों ब्रदर सिस्टर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज एज ब्रदर, ठीक है। तो डी जो है एक ब्रदर। आशा करता है आपको समझ में आया, रिलेशन से आप समझिए। वीडियो को देखिए, आसान से पॉज करके भी आप देख सकते हैं। कोई परेशानी है, कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।